नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रामोत्सव। यूं तो अयोध्या नगरी भूमि पूजन को लेकर पूरी तरह से सजकर तैयार हो चुकी है। अलग अलग तरीके से हर कोई उत्सव के क्षण का साक्षी बन रहा है। ऐसे में इंडिया न्यूज आपको दिखाने जा रहा है इस महा उत्सव के वो रंग जिनको आप कभी भूल नहीं पाएंगे। राम भक्त श्रद्धा के सागर में गोते लगा रहे हैं और ऐसे 51,000 कलश तैयार कर रहे हैं। उन पर अपने भक्त का जो रंग किया जा रहा है वो बेहद ही आकर्षित करने वाला है। तो इसके साथ ही राम भजन अयोध्या के गली चौक चौराहों पर सुनाई दे रहे हैं। ऐसी खिलखिलाती और मुस्कुराती अयोध्या शायद किसी ने देखी हो, जो आज इंडिया न्यूज आपको दिखाने जा रहा है। तो देखिए अयोध्या के अद्भुत और खूबसूरत रंग इंडिया न्यूज संपादक अरविंद चतुर्वेदी के संग। पूरी अयोध्या राममय हो गई है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं 51,000 कलश तैयार किए जा रहे हैं। अलग अलग रंगों के कलश हैं और सबसे जो खास बात है, ये 51,000 कलश उस रास्ते में रखे जाएंगे जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे। आप देख रहे हैं, आपको अलग अलग रंग दिखाई पड़ रहे हैं। रंग जो होते हैं वो प्रसन्नता के प्रतीक होते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने पीला रंग है, लाल रंग है, उसके अलावा आपको दूसरे रंग के भी कलश दिखाई पड़ रहे हैं। इस कलश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरने वाले रास्ते में लगाया जाएगा। आप देख रहे हैं इस कलश के ऊपर आपको दीपक भी नजर आ रहा है। ये दीपक भी उस समय आपको जलता हुआ मिलेगा। इसमें आपको आम का टल्लो भी मिलेगा। यानी ये सारी बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि जो पवित्रता है, जो शुभ काम किया जाता है, उसके लिए ये बातें बेहद आवश्यक होती हैं और उसके लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। हमारे साथ हमारे एक साथी हैं जो इसकी पूरी तैयारी करा रहे हैं। हम चाहेंगे कि उनसे हम लोग समझें और आपको भी बताएं कि आखिर अयोध्या में राम को लेके क्या क्या हो रहा है। जी, अपना नाम बताएं और क्या क्या हो रहा है। कलश की तैयारी तो हम लोग देख रहे हैं कि 51,000 कलश जो है आप लोग तैयार करा रहे हैं, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? अयोध्या महोत्सव न्यास के द्वारा, जिसका अध्यक्ष हरीश कुमार श्रीवास्तव, एक जो आज हम लोगों के मन में भाव है, जो एक प्रसन्नता है, क्योंकि हमारे राम के एक भव्य मंदिर का शुभारंभ का शिलान्यास होने जा रहा है। हम लोग इतने प्रसन्न हैं, अयोध्या आह्लादित है कि हर आदमी, हर व्यक्ति यहाँ का बच्चा बच्चा लगा हुआ है कि कुछ ना कुछ उसकी सहभागिता इस भूमि पूजन में हो सके। हम लोग भी उसी में इन कलशों का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संस्कृत में, भारत की जो परंपरा है, उसमें कलशों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो माननीय मोदी जी जब साकेत महाविद्यालय में उतरेंगे, उसके बाद वो कलशों के मध्य से होकर के गुजरें, ये हम लोगों की एक इच्छा थी और उसी के लिए इन कलशों का निर्माण किया जा रहा है। और इस पर दीपक भी जलेगा, इस पर अक्षत भी रखा जाएगा और आम के पल्लों से इसको सजाया भी जाएगा। तो ये विचार आपके मन में कैसे आया कि 51,000 हम लोग कलश बनाते हैं? मैं देख रहा हूँ बड़े अलग अलग रंगों के कलश हैं। मैं उस पर देख रहा हूँ कि आप लोग डिज़ाइन भी बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मन को बहुत अच्छा लग रहा है, मन को आह्लादित करने का काम कर रहा है। ये जो इसमें कलात्मक रुचियाँ हो रही हैं, कोई प्लानिंग के तहत नहीं हो रही हैं। ये कलाकार हैं, इनके मन में आ रहा है, वो कर रहे हैं और अपनी खुशी में जो उनको मन कर रहा है, जिस पे आप देखेंगे कि अलग अलग घर पे अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। तो जो जिसकी इच्छा हो रही है वो बना रहा है, राम जी को खुश करने के लिए, अयोध्या को सजाने के लिए। क्या बात है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे साथी बैठे हुए हैं जो भजन गा रहे हैं। तो इनका भजन हम लोग सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं, आप भी सुनिए। ये भी रामलला के लिए है और इसके पीछे इनका उद्देश्य है कि जो लोग कलश बना रहे हैं उनका मनोरंजन हो। उसके अलावा पूरे देश में कम से कम ये संदेश जाए कि वाकई अयोध्या राममय हो गई है। तो सुनिए, देखिए क्या सुनाते हैं ये। लगन तुमसे लगा बैठे, जो लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो आप लोग जरा अपने बारे में भी बताइए। आप लोग अपने मन से ये सारा काम कर रहे हैं
राम के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। तो मुझे अपने बारे में बताइए, आप लोग कौन लोग हैं, किस ग्रुप से हैं, कहाँ से हैं? जी, अयोध्या महोत्सव, एक पूरी अयोध्या सजी हुई है। पूरी अयोध्या में आज जो हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है, जो जहाँ से भी है, जैसे हम सुल्तानपुर से हैं, मैं आलोक सिंह, फिलहाल नोएडा में कार्यरत हूँ, लेकिन छुट्टी मिल गई, किसी तरह से यहाँ आने का अवसर मिला, तो मैंने भी सोचा कि घर पे ना रह के प्रभु की सेवा में अपने आप को समय निकाला जाए। जो जहाँ से उस तरह, हर तरह से लोग यहाँ पर पहुँच के किसी न किसी तरह से अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं, और प्रभु की इस शिलान्यास के और बनाई हो तो सुनाइए। हरे नारे 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 रे नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं प्रभु का नाम। सूफी भजन है ये, लेकिन हम प्रभु श्री राम के लिए ये भजन गा रहे हैं। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीता नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीता नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीता नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं, सिमरूं मैं, सिमरूं मैं पीता नाम। बहुत ही शानदार। आप लोग भी किसी कल्चरल ग्रुप से जुड़ी हैं? अयोध्या महोत्सव से ही मैं रेणुका श्रीवास्तव, संस्कार भारती की यहाँ की महिला अध्यक्ष हूँ। मैं भी हरीश जी के साथ ही जुड़ के यहाँ की कार्यशाला में उनका सहयोग करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। तो बहुत ही उत्साह है, बड़ा मतलब चारों तरफ मैं आ रहा था तो एक अलग सा जो खुशी है, एक अलग सा जो उत्साह है, उल्लास है, वो दिखाई पड़ रहा है अयोध्या में। अयोध्या में हर व्यक्ति राममय होके उसके भूमि पूजन के लिए लगन से तैयारियां चल रही है। घर घर में दिए सजाए जाएंगे, दीपोत्सव का उत्सव मनाया जाएगा। हम लोग सब उसी तैयारी में उत्साह से, जोश से भरे हुए इस समय आपको मिलेंगे। आपने देखिए, ये देखा कि कितना उत्साह है लोगों में, कितना जोश है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप देखिए रंग बिरंगे कलश देखिए, आप पीले रंग कितने आंखों को अच्छे लग रहे हैं। उसके अलावा आप सामने हमारे देख रहे होंगे लाल रंग जो कलश रंगा जा रहा है, उसको गोल्डन से जो उस पर एक लाइन खींची जा रही है, वो अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है। तकरीबन 51,000 कलश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लगाए जाएंगे। तो कहा जा रहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब वो वक्त आ गया है जब मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है और वाकई देश और दुनिया के लिए एक अनूठा संकल्प होगा। गौरव के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज़, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। अयोध्या पूरी तरह से सजकर तैयार हो चुकी है। राम नगरी में किस तरह से उत्सव चल रहा है और कैसे हो रही है तैयारी, आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये साकेत महाविद्यालय है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा और पीछे के कैंपस पे 51,000 कलश तैयार किए जा रहे हैं। ये कलश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से अयोध्या जो है राममय हो गई है और किस तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े कटआउट्स और झंडों से पूरी तरीके से अयोध्या पट गई है। आप देखिए राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम, जिसका जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से जिसका उद्घाटन होगा। मोहन राव भागवत, आनंदीबेन पटेल, महंत नृत्य गोपाल दास, योगी आदित्यनाथ, ये सारे के सारे लोग होंगे। उसके अलावा समस्त न्यासी होंगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के। और उसमें आपने देखा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्णित है। चंपत राय जो कि महामंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, गोविंद देव गिरी जो कि कोषाध्यक्ष हैं, महंत धीरेन्द्र दास, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र और डॉक्टर अनिल मिश्र, ये सारे के सारे लोग वहाँ पे उपलब्ध होंगे, वहाँ उपस्थित होंगे। तिथि भी बताई गई है भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीया और दिनांक 5 अगस्त 2020।
अपने आप में एक ऐसा वर्णन, अद्भुत वर्णन, जो अभी तक आप सिर्फ सुनते थे लेकिन आज आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे दूर तक आपको कलश मिलेंगे, वो कलश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। गौरव अबुल के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़ी कई कथाएं हैं, उनमें से एक कथा तो शायद कई लोग नहीं जानते हैं। दरअसल भगवान राम की 2 बहनें थी, एक शांता और दूसरी कुकबी। कुकबी की जानकारी रामायण के साथ साथ दक्षिण भारत में चर्चित है, तो वहीं हिमाचल में भगवान राम की बहन शांता और उनके पति श्रृंगी ऋषि का मंदिर है। मान्यता है कि जो कोई भी सच्चे मन से कुछ भी इस मंदिर में मांगता है, उसकी प्रार्थना जरूर पूरी होती है। दरअसल शांता राजा दशरथ की बेटी थी और दशरथ की धर्मपत्नी कौशल्या और राजा रोमपाद की धर्मपत्नी आपस में बहनें थी। कौशल्या ने रोमपद की पत्नी को बोला था, अगर मेरे पहली संतान होगी तो तुमको दूंगी। इस तरह शांता, जो कि राम की बड़ी बहन थी, उसको गोद ले लिया गया। जब श्रृंगार ऋषि राजा रोमपद के यहाँ यज्ञ करने गए तो यज्ञ संपन्न होने की खुशी में राजा रोमपद ने अपनी बेटी शांता का विवाह श्रृंगार ऋषि से करा दिया। आज भी माता शांता की मूर्ति हिमाचल प्रदेश बंजार बागी नामक स्थान पर प्रतिष्ठित है। रामायण में स्थान पाने के बावजूद भगवान श्री राम की बहन और मां शांता के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या है मां शांता की पूरी कहानी। रक्षाबंधन के त्यौहार पे हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। इंडिया न्यूज इस समय अयोध्या में है, तो मेरे मन में हुआ कि क्या भगवान राम की बहन के बारे में पूरा देश जानता है। बहुत सारे लोग हो सकता है जानते हों, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते हैं। तो भगवान राम की 2 बहनें थी। बड़ी बहन का नाम था शांता और छोटी बहन का नाम था कुकबी। ये दोनों जो है कौशल्या के कोख से पैदा हुई थी और अपने भाई राम को शांता बहुत मानती थी, बहुत प्रेम करती थी। हमारे साथ महाराज जी हैं, हम उनसे उनकी कहानी सुनते हैं, शायद तभी आपको रक्षाबंधन के महत्व का पता चलेगा। महाराज जी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भगवान राम के सभी भाइयों को तो जानते हैं, लेकिन बहनों के बारे में बड़ा कम सुनने को मिलता है। तो जरा आप उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, जिससे लोगों को पता चले। और कल रक्षाबंधन भी है, लोग जरा उसके बारे में जानेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि भाई के प्रेम के लिए शांता बहुत कुछ करती थी। जी, निश्चित रूप से ये बड़ी अच्छी पहल आपको, इसके लिए पहले तो धन्यवाद। वाल्मीकि रामायण में, अद्भुत रामायण में और दक्षिण के रामायण में ऐसी चर्चा आती है। वाल्मीकि रामायण में भी चर्चा शांता की आती है। भगवान श्री राम की जो बड़ी बहन थी, जिनका नाम शांता था, मैया कौशल्या की वो पुत्री थी। रोमपाद की जो पत्नी थी, जिनका नाम वर्षणी था, जो कौशल्या जी की बहन ही थी, उनको दे दिया था। उसके पीछे के भी कई राज और कई किस्से हैं कि महाराज दशरथ ने एक बार कहा था कि जब मेरा पहला पुत्र या पुत्री होगा तो मैं आपको दे दूंगा, इस बात का वचन दे दिया था। तो उस वचन को निभाने के लिए शांता जी को रोमपाद राजा को दे दिया। और कुकबी का जहाँ तक वर्णन आता है, वो दक्षिण के ही रामायणों में उनकी चर्चा आती है। तो निश्चित रूप से रक्षाबंधन का जैसा त्यौहार आपने कहा, तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और मर्यादा के संपूर्ण आयाम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र में देखने को मिलते हैं। तो भगवान श्री राम ने संपूर्ण रूप से उनका निर्वाहन भी किया और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर जो राजा बलि और भगवान वामन से लेकर के भगवान राम तक एक पूरी भारतीय परंपरा का निर्वाहन लेकर के ये रक्षाबंधन पर्व अपने आप में समुचित रूप से खड़ा है। तो उसके लिए भगवान श्री राम भी मैया बहन शांता से रक्षाबंधन बंधवाते थे। कारण इसका ये है कि दूसरा बार बार भगवान का जाना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके पीछे एक और कहानी आती है, उसके पीछे एक और किस्सा आता है कि ऐसा था कि यदि शांता से मिलने के लिए अयोध्या का कोई भी राजा जाएगा तो अयोध्या में अकाल आ जाएगा। तो उस अकाल से बचने के लिए मुझे लगता है कि बहुत घनिष्ठता शारीरिक रूप से या मिलना नहीं हुआ, लेकिन अंतर मन में कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के बहन के रूप में शांता हमेशा से समाई रही हैं और शांता और भगवान श्री राम का अभेद और अटूट संबंध निश्चित रूप से रहा है। महाराज जी, एक और कहानी आती है कि हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है जहाँ पे शांता और उनके पति श्रृंगी ऋषि का
की मूर्ति है। कहा यह जाता है कि वहाँ पे अगर सच्चे मन से आप कुछ मांगे तो उनको राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हाँ, निश्चित रूप से होता है। वैसे भी एक चर्चा वाल्मीकि रामायण में आती है कि जब अयोध्या में अकाल पड़ गया, यहाँ त्राह त्राह मच गई, तो उसके लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। और जैसे ही वो श्रृंगी ऋषि जो समीक के पुत्र थे, वो आश्रम में रहते थे और स्त्रियों को नहीं जानते थे कि स्त्री और पुरुष में क्या भेद होता है। स्त्रियों को भेजा गया और वो पेड़ की छाल को नोच कर खाते थे। उस पर अच्छे अच्छे पदार्थ लगा दिए गए। जब उन्होंने खाया, बड़ा अच्छा स्वाद लगा, तो बोले कहाँ से लाई हो? देखा तो बड़े बड़े बाल उन स्त्रियों को, तो प्रणाम करने लगे। तो कहा मेरे राज्य में चलिए, इससे भी अच्छा अच्छा माल खाने को मिलेगा। और जैसे ही वो अयोध्या के परिध में पैर रखे, वैसे ही गड़गड़ाहट हुई और बारिश हुई और पूरा दिव्य हो गया। तो उनका विवाह फिर शांता के साथ करा दिया गया। वो दक्षिण में आप बता रहे, दक्षिण भारत में रामायण में भी बातें आती है। जो मंदिर है हिमाचल में, निश्चित रूप से तो भगवान एक प्रकार से वो जीजा जी हुए और महाराज दशरथ के जामाता हुए, तो उनसे ज़्यादा अधिकार है। वहाँ पर पहुँचने वालों के मन की जो कामना होती है, निश्चित रूप से वो पूरी होती होगी, क्योंकि भगवान श्री राम के समान। श्रृंगी ऋषि का एक चरित्र और आता है कि राम जी के प्राकट्य में भी उनका हाथ है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को अयोध्या में भी बुला करके पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया गया। मखौड़ा जो यहाँ से थोड़ी दूर पे पड़ता है, तब भगवान का प्राकट्य हुआ। तो ये पूरा परिवेश जोड़कर देखें तो जीजा और बहन उनका संबंध रक्षाबंधन के इस त्योहार पर निश्चित रूप से प्रासंगिक है। और आपने इसको उठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी। मैं समझता हूं कि ये कहानी सभी लोगों को जाननी चाहिए, सुननी चाहिए, और तथ्यों के साथ इंडिया न्यूज़ आपको बताने का काम कर रहा है, क्योंकि इसके बहुत सारे तथ्य आपको रामायण में मिलेंगे। दक्षिण भारत का जो रामायण है, जिसको महाकाव्य हम कहते हैं, उसमें भी आपको इसकी चर्चा मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश में जो मंदिर है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर आप वहाँ पर जाके मन्नत मांगेंगे, पूजा करेंगे, तो आपको भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अबुल के साथ गौरव और अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज़, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। और देखिए आप किस तरह से इस वक्त अयोध्या में तैयारियां चल रही है, और जिस तरह से ये भजन कीर्तन हो रही है, ये इस पल को और ज़्यादा खास बनाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां चल रही है। और पीला रंग ये थीम रखी गई है दरअसल 5 अगस्त को लेकर। 51,000 कलश तैयार ये हो रहे हैं, लाल और पीले रंग के। उधर जिस तरह से अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं, अयोध्या के डीएम से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। मैं हो गई है, क्या खास तैयारी की जा रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है। मेरे साथ यहाँ के जिला अधिकारी अनुज कुमार झा साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या विशेष तैयारियां की गई है भगवान श्री राम के लिए। सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस समय देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, उसके अलावा पूरी दुनिया में इस कार्यक्रम पे पूरी दुनिया की नज़र है, तो क्या क्या ऐसे खास काम किए गए हैं? इस समय कोविड काल चल रहा है, उसको भी ध्यान में रखना है, इस कार्यक्रम को भी बहुत ही शानदार तरीके से अंजाम देना है, तो ऐसे क्या क्या आपने जो है प्रायोरिटी पर चीज़ें रखी हैं जिससे कि कोविड से भी लोग बचें और इस कार्यक्रम का भी पूरा आनंद लें? देखिए, अयोध्या वैसे भी थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है और हमेशा ही इसके सिक्योरिटी के बारे में अलर्ट्स रहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी और वीवीआईपी प्रोग्राम होने के कारण हम लोगों को सिक्योरिटी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट का अप्रोच लेना है। और चूँकि कोविड का एक संक्रमण का खतरा है, उसको दृष्टिकोण में रखते हुए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोगों को तैयारी इसमें करनी थी, और वो हम लोगों ने किया है। जितने भी वीवीआईपी के लोकेशंस हैं, वहाँ पे टोटल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था रखी गई है कि लोग डिस्टेंसिंग में रहें। अभी से जो लोग काम कर रहे हैं, वो भी मास्क का लगातार प्रयोग करना, उनकी टेस्टिंग कराया जाना, और जहाँ भी आवश्यकता हो उसको तुरंत आइसोलेट करना, तो ये लगातार चल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में ये प्रोग्राम सिक्योर भी रहे और कोविड सेफ भी रहे। सर, सुरक्षा को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे इनपुट्स भी आपके पास भी आए होंगे, उसकी क्या व्यापक तैयारी की गई है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेहमान आ रहे हैं जो कि अब सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। अयोध्या चूँकि सेंसिटिव रहता है, तो हमेशा ही सिक्योरिटी के यहाँ अच्छे इंतज़ाम रहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से हम लोगों को बहुत कोई समस्या नहीं हुई। और ख़ास करके जब वीवीआईपी प्रोग्राम हो, तो हमारे जो मानक के हिसाब से पुलिस बल है वो तुरंत मिल जाता है हमें, तो वो पूरा बल लिया गया है, उसका डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो हम लोग उसमें प्रेटी श्योर हैं
कि बहुत ही सेफ रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर मुझे ये बताइए कि चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, चारों तरफ रंग बिरंगी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी मैं गया था तो 51,000 कलश कोई तैयार कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी मुझे नज़र आए, कोई नोएडा से आया है, कोई सुल्तानपुर से आया है, वो अपनी टोलियों के साथ आए हैं, वो गाना बजाना कर रहे हैं। सांस्कृतिक विभाग है, जो आपका विभाग है, बहुत सारे आपके भी विभाग ऐसे होंगे जो कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं, तो उसके लिए क्या कोई विशेष तैयारी की गई है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को एंजॉय कर सकें, देख सकें? देखिए सब कुछ इसमें जो है वो लोगों को ये आह्वान किया गया है कि अपने घरों से देखें, और लाइव का पूरा पर्याप्त इंतजाम किया गया है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट सरकारी विभागों ने कुछ निश्चित रूप से, क्योंकि कल्चर डिपार्टमेंट का काम है, तो कल्चर डिपार्टमेंट ने कुछ उसमें तैयारी की है और वो लोग कर रहे हैं। बाकी यहाँ के सभी संतजनों ने आह्वान किया है और अपने मठ मंदिरों में भी बहुत भव्य कार्यक्रम वो कर रहे हैं, चाहे कीर्तन का या संगीत का, अखंड पाठ का, इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। सभी लोगों के द्वारा दीपदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें आह्वान किया हुआ था कि लोग अपने घरों में दीप जला करके, कि दीप एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता, आप खुद से दीप जलाते हो, खुद उसमें एक दूसरे से गले नहीं मिलना होता है, डिस्टेंसिंग भी आप कम रख सकते हैं। तो वो जो है वो बहुत व्यापक पैमाने पे मैं समझता हूँ होगा। सभी जहाँ के जितने भी मठ मंदिर हैं उनके द्वारा होगा, यहाँ के सभी व्यापारियों के द्वारा होगा। हमने इसमें बात भी किया था, खास करके जो यहाँ के सामाजिक संगठन है उनसे हमारी बात हुई थी, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से हमारी बात हुई थी। तो उसमें हमने यही उनसे अनुरोध किया था कि अगर हर कोई इकट्ठा होकर के राम की पैड़ी आना चाहे, या हर कोई इकट्ठा होकर के मान लीजिए राम जन्मभूमि जाना चाहे, तो उसमें डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। अगर वो अपने घरों में दीप जलाएं तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा कोविड सेफ रहते हुए इस ये जो प्रोग्राम है इसका भागी बनने का। और सभी ने इसमें सहमति दी और सभी इस बात को समझ रहे हैं, तो आपको वही चीज़ जो है देखने को मिलेगा इसमें। पूरी अयोध्या में हम लोग क्या उम्मीद करें कि कितने लाख दीप जलेंगे? लोगों की भावनाएं बहुत इसमें प्रबल है। मैं समझता हूँ इसमें सबकी बढ़ चढ़ के भागीदारी दिखेगी और एक अच्छा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। सर जो लोगों के आने का कार्यक्रम है, कहा जा रहा है कि 200 विशिष्ट मेहमान आएंगे, क्या उसको लेके कोई रूपरेखा तय हुई? कैसे कैसे लोग उसमें शामिल होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है? देखिए जो इन्वाइटीज़ हैं, तो इन्वाइटीज़ की जो लिस्ट जो है वो तय करना है, मैं समझता हूँ ट्रस्ट को, जो आयोजक हैं इसके, तो वो उस काम को कर रहे हैं। और हमारे लिए तो जो भी इन्वाइटी है वो सभी इंपॉर्टेंट है, उनकी सुरक्षा इंपॉर्टेंट है और उनको कोविड सेफ रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम सभी लोगों को एक ही दृष्टिकोण से देखेंगे, वो हमारे लिए वीवीआईपी हैं। जी, कोविड के लिए सर कुछ संदेश अगर देना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा अहम वक्त है, पूरी दुनिया देख रही है अयोध्या को इस समय। जी, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं, और हम लोगों का भी लगातार इसमें बहुत मेहनत से हम लोगों ने इस बात को हर किसी तक पहुंचाने की कोशिश की है। डिस्टेंसिंग और मास्क जो है इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड है। हम जितना मास्क का प्रयोग करेंगे और जितने डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, मैं समझता हूँ उसी से बचत होनी है। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के टाइम पे ये बात और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर कोविड के कारण इस पर कोई एक आक्षेप आता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि इसमें कोविड के दृष्टिकोण से सेफ्टी रखते हुए ही कोई काम करें। थैंक यू सर। हम उम्मीद करेंगे कि बहुत ही शानदार तरीके से कार्यक्रम संपन्न होंगे और उसमें सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। अबुल और गौरव के साथ अरविंद चतुर्वेदी, पूरी अयोध्या। चलिए फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।